वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 377 और 377 पेज के ऊपर 52 नंबर का शीर्षक है। देखो भाई, मूक दर्पणादिक के ज्ञान को मूल अज्ञान की निवृत्ति विना प्रतिबिंबाध्यास की नाशकता। ठीक है, तो सिद्धांती अब इस बात को बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब अध्यास, प्रतिबिंबत्व धर्म आदि का अध्यास जो है उसके लिए कारण तो मूल अज्ञान ही है। फिर कोई कहेगा यदि मूल अज्ञान कारण है तो उस मूल अज्ञान की निवृत्ति तो ब्रह्म ज्ञान से होगी, ब्रह्म ज्ञान के बिना होगी नहीं। तब तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ही प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति होनी चाहिए, उसके पहले निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जबकि ब्रह्म ज्ञान के पहले भी प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति हो जाती है। वो कैसे? तब कह रहे हैं कि उपादान कारण तो प्रतिबिंबाध्यास आदि को मूल अज्ञान नहीं है और उसकी निवृत्ति हुए बिना ही मुख दर्पणादिकन का ज्ञान होने के बाद प्रतिबिंबाध्यास नष्ट हो जाता है। वो कैसे? उसी बात को कथन कर रहे हैं इस शीर्षक में। देखिए फिर, जहाँ रज्जु के अज्ञानते सर्प भ्रमते उत्तर दंड भ्रम होवे। ठीक है, होता है कि नहीं? रज्जु का ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, और मंदांधकार में उस रज्जु पर सर्प का क्या होता है? भ्रम। तो रज्जु के अज्ञानते सर्प भ्रमते उत्तर, सर्प भ्रम होने के बाद उत्तर दंड भ्रम हो गए। पहले ऐसा लगा कि अयम सर्प, बाद में ऐसा विचार किया कि नहीं नहीं, ये सर्प नहीं होगा, ये दंड है। तो दंड है, इस ज्ञान से सर्प है यह ज्ञान निवृत्त हुआ कि नहीं? हो गया। एक ब्रह्म ज्ञान के कारण दूसरा ब्रह्म ज्ञान निवृत्त हुआ। उसके लिए उस सर्प का उपादान कारण जो अज्ञान, उसकी निवृत्ति की जरूरत पड़ी नहीं। उपादान कारण अज्ञान निवृत्त हुए बिना ही एक विरोधी ज्ञान से दूसरा विरोधी ज्ञान क्या हो गया? नष्ट हो गया, निवृत्त हो गया। जहाँ रज्जु के अज्ञानते सर्प भ्रमते उत्तर दंड भ्रम होवे, ता दंड ज्ञानते सर्प के उपादान कौन? अवस्था ज्ञान। अवस्था ज्ञान की निवृत्ति तो होवे नहीं, दंड का ज्ञान हुआ। इसका मतलब सर्प के लिए उपादान कारण जो अवस्था ज्ञान अर्थात तुल अज्ञान है वो निवृत्त हुआ क्या? नहीं, क्योंकि उसकी निवृत्ति तभी होगी जब रज्जु का ज्ञान होगा। क्योंकि जिसका अज्ञान है उसके ज्ञान से वो अज्ञान निवृत्त होता है। तो रज्जु का अज्ञान है तो रज्जु के ज्ञान से निवृत्त होगा। दंड के ज्ञान से तो वह अज्ञान जो कि सर्प के लिए उपादान कारण है वह निवृत्त नहीं होगा। उपादान अवस्था अज्ञान की निवृत्ति तो होवे नहीं, काहे थे? अधिष्ठान के तत्व ज्ञान थी। अधिष्ठान का तत्व ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, प्रमा ज्ञान, अधिष्ठान के तत्व ज्ञान थी अज्ञान की निवृत्ति होवे। लग गया? याते रज्जु ज्ञान बिना रज्जु चेतनस्त अज्ञान की निवृत्ति संभवे नहीं। रज्जु का ज्ञान होगा तभी रज्जु चेतनस्त अज्ञान की क्या होगी? निवृत्ति होगी, उसके बिना नहीं। रज्जु ज्ञान बिना रज्जु चेतनस्थ अज्ञान की निवृत्ति संभवे नहीं। बात लगी ना? और दंड भ्रम से ही रज्जु चेतनस्थ अज्ञान की निवृत्ति होवे तो समझ लीजिए कोई जबरदस्ती कहेगा कि नहीं नहीं, रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ, पहले सर्प का ज्ञान हुआ, बाद में दंड है ऐसा ज्ञान हुआ, वही बार। किंतु दंड है इस ज्ञान से रज्जु का ज्ञान नष्ट हुआ, ऐसा कोई कहेगा तो वो उसका कहना ठीक नहीं है। क्यों? कि दंड के ज्ञान से यदि रज्जु का अज्ञान जो कि सर्प के लिए कारण था वो निवृत्त होता है ऐसा मानेंगे तो दंड भ्रम भी नहीं होना चाहिए, जबकि दंड भ्रम हो रहा है। और दंड भ्रम से ही रज्जु चेतनस्थ अज्ञान की निवृत्ति होवे तो उपादान क्या अभाव थे? उपादान कारण अज्ञान रहा नहीं ना, उपादान क्या अभाव थे? दंड अध्यास का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होवेगा।
क्योंकि दंडाध्यास के लिए कारण भी तो दंड का जो अध्यास हो रहा है उसके लिए भी कारण तो कौन है? अज्ञान है ना। और उस अज्ञान की निवृत्ति मानोगे तो दंड का अध्यास भी नहीं होना चाहिए, जबकि हो रहा है। दंडाध्यास का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होगा। या ते इसलिए क्या दंड ज्ञान ते अज्ञान निवृत्ति बिना, है कि नहीं? दंड का ज्ञान होने से अज्ञान तो निवृत्त हुआ नहीं, तो भी सर्प ज्ञान की क्या हो गई? निवृत्ति। या ते दंड ज्ञान ते अज्ञान निवृत्ति बिना जैसे सर्पाध्यास की निवृत्ति हो गया है, तैसे मुखे प्रतिबिंबत्वम नास्ति, है कि नहीं? धर्म मुख में क्या नहीं है? प्रतिबिंबत्व धर्म नहीं है। भ्रम हो गया था पहले दर्पण सामने आने से, प्रतिबिंबत्व धर्म का विवरण कार्य के अनुसार उल्टा ज्ञान हो गया। मुखे प्रतिबिंबत्वम नास्ति दर्पणे मुखम नास्ति। इस प्रकार से मुख दर्पण का ज्ञान प्रतिबिंबाध्यास का विरोधी होने थे। मुख का ज्ञान, दर्पण का ज्ञान प्रतिबिंबाध्यास का क्या है? विरोधी होने थे, तासे भी प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति हो गए। मतलब क्या हुआ? उपादान कारण अज्ञान निवृत्त हुए बिना ही एक विरोधी ज्ञान से दूसरी विरोधी ज्ञान की क्या होती है? निवृत्ति। तासे भी प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति हो गए। और प्रतिबिंब का अध्यास के उपादान मूल अज्ञान की उक्त ज्ञान से निवृत्ति संभव है नहीं। लग गया? और प्रतिबिंब का अध्यास के उपादान मूल अज्ञान की, है नहीं? प्रतिबिंब का अध्यास, प्रतिबिंब रूप जो अध्यास है, उस अध्यास का उपादान कारण जो मूल अज्ञान, उस मूल अज्ञान की क्या उक्त ज्ञान से, उक्त ज्ञान मतलब मुख का ज्ञान या दर्पण का ज्ञान, उस ज्ञान से मूल अज्ञान की निवृत्ति हो रही है क्या? नहीं। मूल अज्ञान की निवृत्ति कब होगी? जब ब्रह्म ज्ञान होगा तब होगी ना। मुख दर्पण के ज्ञान से थोड़ी मूल अज्ञान की निवृत्ति होगी। तो मूल अज्ञान की उक्त ज्ञान से निवृत्ति संभव है नहीं। जो मतलब यदि उक्त ज्ञान से, उक्त ज्ञान मतलब दर्पण का ज्ञान, मुख का ज्ञान, उक्त ज्ञान से मूल अज्ञान की निवृत्ति कहे तो मूल अज्ञान के कार्य जैसे प्रतिबिंबाध्यास है उस प्रकार मुख दर्पण ये भी तो मूल अज्ञान का कार्य है ना। तो फिर उपादान कारण का नाश होने पर मुख दर्पण इत्यादि की भी क्या होनी चाहिए? निवृत्ति होनी चाहिए। तो मूल अज्ञान के कार्य मुख दर्पण आदि व्यवहारिक पदार्थ भी नष्ट हुए चाहिए। होते हैं क्या? नहीं। या ते मुख दर्पण आदि ज्ञान को विरोधी विषयक होने थे। मुख दर्पण ज्ञान कैसा है? विरोधी ज्ञान है। मतलब प्रतिबिंबाध्यास का विरोधी कौन है? मुख का ज्ञान, दर्पण का ज्ञान। जैसे सर्पाध्यास का विरोधी कौन है? दंड का ज्ञान। तो एक विरोधी ज्ञान से दूसरे विरोधी ज्ञान क्या होता है? निवृत्त होता है। उस प्रकार मुख का ज्ञान होने से या दर्पण का ज्ञान होने से भले मूलाज्ञान की निवृत्ति जो कि अध्यास के लिए कारण है उस मूलाज्ञान की निवृत्ति नहीं हो रही है, तो भी प्रतिबिंबाध्यास की क्या हो जाती है? निवृत्ति। याते मुख दर्पण आदि ज्ञान को विरोधी विषय होने थे अज्ञान निवृत्ति बिना भी, मूलाज्ञान की निवृत्ति हुए बिना ही प्रतिबिंबाध्यास की नाशकता है। प्रतिबिंबाध्यास का क्या हो जाता है? नाशकता है। हो गया ना। भाव अभाव का परस्पर विरोध हो गया। व्यवहार में भाव अभाव, घट जाए वहाँ घटाभाव नहीं, जहाँ घटाभाव है वहाँ घट नहीं, दोनों का परस्पर क्या होता है? विरोध। भाव अभाव का परस्पर विरोध हो गया है। याते तिनके ज्ञान भी परस्पर विरोधी हो गए। भाव अभाव का विरोध है, उस प्रकार भाव का ज्ञान अभाव का ज्ञान भी परस्पर क्या है? विरोधी। याते तिनके ज्ञान भी परस्पर विरोधी हो गए है। जहाँ स्थानों में उदाहरण दे रहे हैं, जहाँ स्थानों में स्थानुत्व ज्ञान ते उत्तर पुरुषत्व भ्रम हो गए। सामने कौन है? स्थानु बराबर है, और अयम स्थानु ये ज्ञान हुआ, स्थानुत्व धर्मों को लेकर ज्ञान हुआ। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं रहा ये स्थानु नहीं पुरुष है। तो पहले जो ज्ञान हुआ था स्थानुत्व विशिष्ट स्थानु का वो निवृत्त हो गया, और पुरुषत्व विशिष्ट वहाँ स्थानु का क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। यद्यपि पहला ज्ञान प्रमा था, क्योंकि स्थानु में स्थानुत्व का ज्ञान हुआ है, तो भी उसकी निवृत्ति हो गई भ्रम ज्ञान से, पुरुष के ज्ञान से। ठीक। जहाँ स्थानु में स्थानुत्व ज्ञान के उत्तर पुरुषत्व भ्रम हो गए, ता स्थानुत्व नास्ति, ऐसी विरोधी भ्रम ज्ञान थे। लगे ना? इस प्रकार के विरोधी जो
भ्रम ज्ञान उससे पूर्व प्रमाद ज्ञान की निवृत्ति हो गए। पहला प्रमाद ज्ञान था एवं स्थानु, उसकी भी क्या हो गई निवृत्ति। किससे? स्थानुत्वम नास्ति, इस विरोधी ज्ञान से पूर्व प्रमाद ज्ञान की निवृत्ति हो गए। लग गया आगे। तो ये उदाहरण किसके लिए हुआ? प्रमाद ज्ञान की निवृत्ति अप्रमाद ज्ञान से, भ्रम ज्ञान से। भ्रम ज्ञान से भी प्रमाद ज्ञान की क्या हो गई निवृत्ति। आगे, घट वाले भूतल में घटाभाव के भ्रम ज्ञान के उत्तर घट से इंद्रिय के संयोग हुआ, ज्ञान हुआ घटवत भूतलम। ऐसे विरोधी प्रमाद ज्ञान से ज्ञान ते पूर्व भ्रम ज्ञान की निवृत्ति हो है। अब देखो भाई, अब ऐसा उदाहरण दे रहे कि प्रमाद ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति। उसके ऊपर वाला उदाहरण कैसा था? भ्रम ज्ञान से प्रमाद ज्ञान की निवृत्ति। अब प्रमाद ज्ञान से भ्रम ज्ञान की निवृत्ति। उदाहरण, घट वाले भूतल में, ऐसा भूतल है कि जहाँ पर घट रखा है बराबर, तो घट वाले भूतल में घटाभाव के भ्रम ज्ञान थे, किंतु ज्ञान हो गया क्या? घट नहीं है, यहाँ पर घट का अभाव है, दिखाई नहीं दिया उसको, है कि नहीं? तो घटाभाव का ज्ञान हुआ। हाँ, घटाभाव के भ्रम ज्ञान के उत्तर, तो भ्रम ज्ञान हो गया कि नहीं? घटाभाव का निश्चय हुआ, किंतु घटाभाव का ज्ञान कैसा है? भ्रमरूप है। फिर बाद में और खोजा तो घट मिल गया, और घट मिल गया तो ज्ञान हो गया अयम घट। अयम घट ये ज्ञान प्रमा है क्या? अप्रमा? प्रमा है। उससे क्या हुआ? भ्रम निवृत्त हुआ। कौन सा? घटो नास्ति, ये जो भ्रम था उसकी क्या हो गई निवृत्ति। उत्तर, घट से इंद्रिय के संयोग हुआ घटवत भूतलम। ऐसे विरोधी प्रमाद ज्ञान थे, लग गया ना? ऐसे विरोधी प्रमाद ज्ञान होने से पूर्व भ्रम ज्ञान की निवृत्ति हो गए। पूर्व के भ्रम ज्ञान की क्या होती है? निवृत्ति। पूर्व भ्रम ज्ञान की निवृत्ति हो गए। जहां दो उदाहरण हुए ना, अब तीसरा उदाहरण अलग। पहला उदाहरण भ्रम ज्ञान से प्रमाद ज्ञान की निवृत्ति, दूसरा प्रमाद ज्ञान से भ्रम ज्ञान की निवृत्ति। अब बताएंगे भ्रम ज्ञान से भ्रम ज्ञान की निवृत्ति। अयम सर्प भ्रम ज्ञान है, बाद में पुनः ज्ञान हुआ अयम दंड, ये भी भ्रम ज्ञान है, किंतु दूसरे भ्रम ज्ञान से पहले भ्रम ज्ञान की क्या होती है? निवृत्ति। जार रज्जु में सर्प भ्रम के उत्तर दंड भ्रम होवे, ता दंड भ्रम ते सर्प भ्रम की क्या होती है? निवृत्ति होवे। इस रीति से कहू भ्रम ज्ञान ते प्रमाद ज्ञान की निवृत्ति एक, कहू कभी कभी प्रमाद ज्ञान ते भ्रम ज्ञान की निवृत्ति दो, और कहू भ्रम ज्ञान ते भ्रम ज्ञान की निवृत्ति होवे। लग गया आगे। जहाँ भ्रमते प्रमा की निवृत्ति होवे, निवृत्ति भ्रम से प्रमा की निवृत्ति, और भ्रमते भ्रम की निवृत्ति होवे, ता भ्रम का उपादान अज्ञान के सद्भाव में ही पूर्व ज्ञान की निवृत्ति होवे। भ्रम का उपादान कर जो अज्ञान, उसकी निवृत्ति होती नहीं है। तीन में से दो जगह अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। कहाँ पर? जहाँ भ्रम ज्ञान से प्रमा की निवृत्ति दिया ना, जहाँ भ्रमते प्रमा की निवृत्ति पहला, और तीसरा भ्रमते भ्रम की निवृत्ति पहला तीसरा, इन तीन दो जगह में क्या भ्रम की निवृत्ति दौड़ रही है, किंतु अज्ञान निवृत्ति के नहीं। जहाँ भ्रमते प्रमा की निवृत्ति एक बात, और भ्रमते भ्रम की निवृत्ति होवे, तहा भ्रम का उपादान अज्ञान के सद्भाव में, अज्ञान वैसे ही रहता है, अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई तो भी भ्रम ज्ञान की क्या होती है? निवृत्ति। भ्रम का उपादान अज्ञान के सद्भाव में ही पूर्व ज्ञान की निवृत्ति होवे है। लग गया। फिर एक जगह ऐसी है, कौन? कि जहाँ प्रमाद ज्ञान ते भ्रम की निवृत्ति होती है। क्या? प्रमाद ज्ञान ते भ्रम की निवृत्ति, वहाँ पर अज्ञान निवृत्ति सहित भ्रम की निवृत्ति होती है, अज्ञान भी बचता नहीं है। जहाँ प्रमाद ज्ञान ते भ्रम की निवृत्ति होवे, तहा अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान प्रमा होने थे। वह अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान क्या है? प्रमा है, बराबर होने थे। अज्ञान सहित भ्रम की निवृत्ति हो गए, अज्ञान भी नहीं बस, जैसे रज्जु का ज्ञान हो गया तो यम रज्जु प्रमा ज्ञान है, तो उससे भ्रम की सर्प की भी निवृत्ति हो गई, और उस सर्प का कारण जो रज्जु का अज्ञान था उसकी भी निवृत्ति हुई। अज्ञान से भ्रम की निवृत्ति हो गया है। लग गया। या प्रकार ते अधिष्ठान ज्ञान बिना, मिल गया ना? अधिष्ठान ज्ञान हुए बिना, मूल अज्ञान की निवृत्ति बिना भी, अधिष्ठान का ज्ञान भी नहीं, मूल अज्ञान की निवृत्ति भी नहीं, तो भी एक ब्रह्म ज्ञान से दूसरे ब्रह्म ज्ञान की क्या होती है?
निवृत्ति। या प्रकार के अधिष्ठान ज्ञान विना, मूलाज्ञान की निवृत्ति विना भी मुख दर्पणादि ज्ञान ते लग गया ना, प्रतिबिंबाध्यास की क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है विरोधी ज्ञान होने से। जैसे दंड ज्ञान से सर्प ज्ञान की निवृत्ति होती है। लग गया? आगे विरोधी ज्ञान ते पूर्व ज्ञान की निवृत्ति हो गया, यह नियम है। विरोधी ज्ञान कहीं पर भी विरोधी ज्ञान हुआ तो पूर्व ज्ञान की क्या होती है? निवृत्ति। पहले ऐसे लगा क्या कि ये क्या है? सर्प है। रज्जु ज्ञान हुआ नहीं, सर्प है, किंतु बाद में ज्ञान हो गया क्या? दंड है। तो दोनों विरोधी है। जहाँ पर ये ज्ञान है तब उस समय वो ज्ञान नहीं है। एक विरोधी ज्ञान से दूसरे विरोधी ज्ञान की क्या होती है? निवृत्ति। विरोधी ज्ञान से पूर्व ज्ञान की निवृत्ति हो गया, यह नियम है। और अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान के ही पूर्व भ्रम की निवृत्ति होवे, यह नियम नहीं। अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान होने के बाद ही भ्रम की निवृत्ति होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। बराबर की अधिष्ठान ज्ञान अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान हुए बिना भी भ्रम की निवृत्ति कभी कभी हो जाती विरोधी ज्ञान से। पूर्व भ्रम की निवृत्ति होवे यह नियम नहीं, परंतु अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान बिना अज्ञान की निवृत्ति होवे, यह मात्र नियम है। अज्ञान की निवृत्ति तब ही होती है जब अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान रहता है, परंतु अधिष्ठान के यथार्थ ज्ञान बिना अज्ञान की निवृत्ति होवे नहीं। याते अज्ञान की निवृत्ति केवल अधिष्ठान की विशेष प्रमाति होवे नहीं है ना, तो नहीं शब्दों को काट लीजिए। देखिए, याते अज्ञान की निवृत्ति केवल अधिष्ठान की विशेष प्रमाते होवे है, यह नियम है। हो गया ना जी? आगे विवरणकार के मत में मुखे प्रतिबिंबत्वम दर्पणस्तत्वम प्रत्यंगमुखत्वम ऐसा अध्यास होवे। किनके मत में? विवरणकार के मत में। है तो मुख, किंतु उसमें ऐसा लग रहा है कि ये प्रतिबिंब है, इसमें प्रतिबिंबत्व धर्म की प्रतीति। दर्पणस्तत्व प्रत्यंगमुखत्व धर्म का अध्यास है केवल इनके यहाँ। तो मुखे प्रतिबिंबत्वम दर्पणस्तत्वम प्रत्यंगमुखत्वम ऐसा अध्यास होवे है। ताका विरोधी कौन? मुखे प्रतिबिंबत्वादिकम नास्ति, विरोधी ज्ञान हो गया। तो विरोधी ज्ञान हो गया तो पहला ज्ञान निवृत्त होगा। मुखे प्रतिबिंबत्वादिकम नास्ति ऐसा ज्ञान है। और विद्यारण्य स्वामी के मत में दर्पणे मुखम, विद्यारण्य स्वामी के मत में क्या? दर्पणे मुखम, ये क्या है? अध्यास। फिर ज्ञान हो गया दर्पणे मुखम नास्ति, दर्पणे मुखम ऐसा अध्यास हो गया। दर्पणे मुखम नास्ति ऐसा ज्ञान ताका विरोधी है। बराबर। नैयायिक मतन में भी भाव अभाव का परस्पर विरोध मानी के, नैयायिक मत में भी भाव अभाव का क्या होता है? परस्पर विरोध। नैयायिक मत में भी भाव अभाव का परस्पर विरोध मानी के तिनके ज्ञानों का भी विषय विरोध से विरोध मान्य है कि नहीं? उनका जो ज्ञान है वो भी विरुद्ध है, क्योंकि उनका विषय विरुद्ध है। ज्ञान का विषय भिन्न भिन्न है ना, तो ज्ञान में भी क्या है? फिर विरोध। तिनके ज्ञानों का भी विषय विरोध से विरोध मान्य है। या प्रकार ते मूल अज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की उपादानता माने तो मिल गया ना। या प्रकार इस प्रकार से मूल अज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की उपादानता माने तो, प्रतिबिंबाध्यास का उपादान कारण कौन? मूलाज्ञान। मूलाज्ञान को मान भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, माने तो बिंब उपाधि का सन्निधान रूप प्रतिबंधक रहित। प्रतिबंधक कौन है? बिंब उपाधि का सन्निधान, ये प्रतिबंधक है। तो प्रतिबंधक रहित काल में मुख दर्पणादि ज्ञान ते अज्ञान निवृत्ति बिना भी, कौन सा अज्ञान? मूलाज्ञान, क्योंकि मूलाज्ञान को उपादान कारण माना है इन लोगों ने। तो अज्ञान निवृत्ति बिना भी उक्त अध्यास की निवृत्ति संभव है, क्योंकि विरोधी ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है। लग गया इतना? अतः उपादान कारण मूलाज्ञान ही है, तुलाज्ञान नहीं, ऐसा इनका कहना है। होगा इतना? आगे उक्त पक्ष में पद्मपादाचार्य कृत पंचपादिका की रीति से तुलाज्ञान को अध्यास की हेतुता के वादी की शंका। हो गया? देखो अर्थ देखिए, शीर्षक का अर्थ। उक्त पक्ष में, उक्त पक्ष मतलब जो लोग प्रतिबिंबादि का अध्यास का उपादान कारण
मूल अज्ञान को मानते हैं, उनके मत में शंका की जा रही है। कैसी? कौन शंका करने वाला है? स्थूल अज्ञान को अध्यास की हेतुता की वादी की। खालचा बोलता है ना, अध्यास का कारण स्थूल अज्ञान है कि नहीं? अध्यास का हेतु कौन है? स्थूल अज्ञान। ऐसा जो वादी कहने वाला वो क्या कर रहा है? शंका। तो बोलेंगे भाई शंका तुम कर रहे हो, स्थूल अज्ञान को उपादान कारण मान रहे हो, तुम्हारे मन से तुम्हारा स्वतंत्र शास्त्र है क्या? बोलते नहीं, हमारे लिए प्रमाण है। बोलेंगे कौन? पद्मपादाचार्य आचार्य हो चुके हैं, शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य। उन्होंने पंचपादिका नाम का ग्रंथ लिखा है, उसके अनुसार हम बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अध्यास का उपादान कारण किसको माना है? स्थूल अज्ञान को माना है। तो वही करे उक्त पक्ष में पद्मपादाचार्य कृत पंचपादिका की रीति से, उसकी रीति के अनुसार स्थूल अज्ञान को अध्यास की हेतुता के वादी की शंका। या पक्ष में यह शंका है क्या जी? शारीरिक भाष्य की टीका पंचपादिका नाम पद्मपादाचार्य ने किया है। शारीरिक भाष्य मतलब ब्रह्मसूत्र का भाष्य, जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज का भाष्य, उसके ऊपर टीका की है किन्होंने? पद्मपादाचार्य ने। उस टीका का नाम क्या है? पंचपादिका। पंचपादिका, 5 पाद के ऊपर टीका है, बराबर है। शंकर भाष्य की टीका पंचपादिका नाम पद्मपादाचार्य ने किया है। ऐसा कहते हैं कि पद्मपादाचार्य ने संपूर्ण ब्रह्मसूत्र के ऊपर टीका लिखी थी पहले। पहले नाम अलग होगा, है कि नहीं? किंतु हुआ क्या, 5 पाद के ऊपर, पहला अध्याय पूरा 4 पाद वाला, और दूसरे अध्याय का 1 पाद, 5 पाद हुई। 5 पाद के ऊपर एक अध्याय में 4 पाद है ना, तो 5 पाद के ऊपर टीका लेने के बाद ये टीका कैसी हो गई, जो उचित है अनुचित है, इस बात को निर्णय करना चाहिए। तो कैसा करें? फिर अपने गुरु के पास चले गए, पद्मपादाचार्य महाराज, शंकराचार्य जी महाराज के पास, और उनको सुनाया पढ़कर, ये टीका ऐसे लिखी करके। वो बहुत खुश हो गए शंकराचार्य जी महाराज, बहुत अच्छा लिखा। किंतु 5 पाद की लिखी थी ना, उतने ही लिख जाकर सुना दिया। उसके बाद फिर पूरे ग्रंथ के ऊपर टीका लिखी, पूरे ब्रह्मसूत्र के ऊपर। किंतु उस लिखने के बाद पुनः शंकराचार्य जी के पास आ नहीं पाए, तो उनको जाना था तीर्थ यात्रा के लिए पद्मपादाचार्य महाराज को। और उस समय की तीर्थ यात्रा कहते कि 12-12 साल की होती थी पैदल यात्रा। फिर इतना बड़ा ये सब लिखा हुआ ग्रंथ कहाँ रखे, क्योंकि भोजपत्र पर लिखते थे तो बहुत आकार बड़ा हो जाता था। फिर उन्होंने अपने मामा के पास वो ग्रंथ रखा, ठीक, मामा के घर में, कि इसको सुरक्षित रखिए, मैं यात्रा करके आता हूँ, बाद में देखेंगे, मैं ले जाऊँगा, क्या करूँगा। ठीक है बोले। गए, जाने के बाद उसके मामा ने उसको निकाल कर पढ़ा, और मामा था कर्मकांडी, पूर्व मीमांसक। उसको तो बहुत दिक्कत हुई, अरे बाप ये तो सब खंडन कर दिया है मीमांसा का, कर्मकांड का, और ज्ञान की बात है इसमें। फिर क्या करें, अब ग्रंथ को जलाना चाहिए। ऐसा कैसा जलाएंगे? वो बोलेंगे क्यों जलाया, तो दिक्कत होगी, शाप भी कुछ होगा, क्या होगा पता नहीं। फिर उन्होंने जो युक्ति की, क्या, घर में की जो महत्वपूर्ण चीज़ थी उसको बाहर निकाल लिया और घर को आग लगा दी। घर के आग लगा दी तो वो ग्रंथ भी जल गया। फिर आने के बाद पद्मपादाचार्य महाराज जब आए यात्रा करके, पूछा मेरा ग्रंथ कहाँ है? फिर रोने लगे, क्या करूँ, मेरा घर भी जल गया, आग लग गई, तुम्हारा ग्रंथ घर में था तो घर के साथ साथ तुम्हारा ग्रंथ भी जल गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब ये भी क्या बोलेंगे, अब घर ही जल गया तो क्या करे भाई। फिर गई शंकराचार्य महाराज के पास, पद्मपादाचार्य महाराज, रोकर बता दिया कि ऐसा हुआ, इतना बड़ा मैंने मेहनत करके लिखा है, वो सब जल गया। फिर शंकराचार्य महाराज बोले कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, जो 5 पाद तुमने आकर मुझे सुनाया था, है कि नहीं, वो मेरे याद है, मैं बताता हूँ, तुम लिख लो। फिर शंकराचार्य महाराज ने बताया और उन्होंने वो जैसे कि वैसे लिख लिया 5 पाद। फिर आगे के तो जल गए ना, और आगे बताया नहीं था इनको, तो वो याद नहीं था। फिर एक बार जो काम हुआ वो वैसे ही पुनः होगा ऐसा बता नहीं सकते,
फिर वो 5 पाद ही रह गए, इसलिए नाम पड़ गया पंचपादिका। ठीक है ना। चलिए, तो पंचपादिका नाम पद्मपादाचार्य ने किया है। ताकू भाष्यकार के वचन से सर्वज्ञता हुई है। भाष्यकार ने आशीर्वाद दिया तो क्या हो गए उनको, सर्वज्ञता हुई है, ऐसा कहते हैं। भाष्यकार के वचन से सर्वज्ञता हुई है। तीस सर्वज्ञ वचन पंचपादिका में यह लिखा है क्या, जहाँ सर्परस्तादि भ्रम होवे तहा रज्जु शुक्ति के ज्ञान ते सर्परस्तादिकन के उपादान आज्ञान की निवृत्ति होवे है। बराबर, जहाँ रज्जु के ऊपर सर्प का, शुक्ति के ऊपर रजत का भ्रम होता है और बाद में फिर अधिष्ठान रज्जु का, कि वहाँ शुक्ति का ज्ञान होता है, तो उसके ज्ञान से सर्परस्तादिकन के उपादान कारण जो आज्ञान, उस आज्ञान की क्या होती है, निवृत्ति। तो सर्परस्तादिकन के उपादान आज्ञान की निवृत्ति होवे और आज्ञान की निवृत्ति से सर्परस्तादिक अध्यास की निवृत्ति होवे। तो रज्जु का ज्ञान हुआ और अध्यास सीधा निवृत्त हुआ, ऐसा नहीं। रज्जु का ज्ञान हुआ, उससे रज्जु का अज्ञान निवृत्त हुआ और अज्ञान निवृत्त होने से फिर सर्प का अध्यास निवृत्त हुआ, ऐसा बताया है। ठीक, अज्ञान की निवृत्ति से सर्परस्तादिक अध्यास की निवृत्ति होवे। रज्जु शुक्ति आदिकन के ज्ञान को सर्परस्तादिकन की निवृत्ति में साक्षात कारण माने तो, साक्षात कारण नहीं है, यदि मानेंगे तो क्या दिक्कत बता रहे, समझ में आएगी नहीं क्या। सर्प की निवृत्ति में कारण कौन, रज्जु का ज्ञान नहीं, सर्प का उपादान कारण जो अज्ञान, उस अज्ञान की निवृत्ति। फिर अज्ञान निवृत्ति के लिए कारण कौन, रज्जु का ज्ञान। रज्जु का ज्ञान होगा तो अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति होगी तो उस अज्ञान का कार्य जो सर्पादिक, उसकी निवृत्ति। ऐसा है। रज्जु शुक्ति आदिकन के ज्ञान को सर्परस्तादिकन की निवृत्ति में साक्षात कारण माने तो उपादान के नाश से भाव कार्य का नाश होवे है, या नियम की हानि होवेगी, है कि नहीं। सीधा रज्जु के ज्ञान से सर्प निवृत्त होता है, ऐसा मानेंगे, ये दिक्कत आएगी। फिर नियम का बाद होगा। नियम क्या है, उपादान के नाश से कार्य का, भाव कार्य का नाश, भाव कार्य लिखा है, अभाव कार्य नहीं। उपादान का नाश होने से भाव कार्य की क्या होती है, निवृत्ति। तंतु नष्ट हुए तो तंतु का कार्य जो पट, वो भी क्या होता है, नष्ट। इस प्रकार उपादान के नाश से भाव कार्य का नाश होवे, या नियम की हानि होगी। और अधिष्ठान ज्ञान ते अज्ञान का नाश होवे है। अधिष्ठान का ज्ञान से क्या होगा, अज्ञान का नाश। अज्ञान का नाश होने से सर्पादि कार्य का नाश, तब नियम की हानि भी नहीं होती है। अधिष्ठान ज्ञान से अज्ञान का नाश होवे है। अज्ञान नाशते अध्यास का नाश होवे है। इस रीति से माने तो उक्त नियम का भी विचार होवे नहीं, मतलब ऊपर का नियम बाधित होता नहीं है। यद्यपि अंधकार की ना ये अज्ञान भी भाव रूप है। अंधकार जैसा भाव पदार्थ है कि नहीं, उस प्रकार अज्ञान भी क्या है, भाव पदार्थ है। यद्यपि अंधकार की नाई अज्ञान भी भाव रूप है। अज्ञान को अभाव रूप नहीं कह सकते। यदि अज्ञान मतलब माया, उसको अभाव रूप मानेंगे तो जगत का उपादान कारण नहीं बन पाएगी, क्योंकि अभाव किसी के लिए भी उपादान कारण होता नहीं है। या तो अंधकार की नाई अज्ञान भी भाव रूप है। जैसे अंधकार, प्रकाश का अभाव अंधकार नहीं है, नहीं एक मानते प्रकाश का अभाव मतलब अंधकार। मीमांसक कहते हैं नहीं, अंधकार मतलब प्रकाश का अभाव नहीं है, अंधकार एक स्वतंत्र भाव पदार्थ है, ऐसा वो कहते हैं। यद्यपि अंधकार की नहीं अज्ञान भी भाव रूप है, तथापि अज्ञान अनादि होने ते कार्य नहीं। अज्ञान कैसा है, नियम क्या है आपका, उपादान के नाश ते भाव कार्य का नाश होवे है। बराबर है कि नहीं, क्या बोलते जाओ, उपादान के नाश ते भाव कार्य का नाश होवे, बराबर है कि नहीं। हाँ, उपादान के नाश थे, अधिष्ठान का ज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति होती कि नहीं। तो अज्ञान का उपादान कारण कौन बताओ, कुछ नहीं। कैसे अज्ञान की निवृत्ति हो गई फिर। अज्ञान भी है ना, किंतु वो करे कि अज्ञान भाव तो है, वो कार्य नहीं। नियम क्या, भाव कार्य की निवृत्ति बोलिए ना। अज्ञान भाव है लेकिन कार्य नहीं, क्योंकि अज्ञान अनादि माना गया है, इसलिए इस नियम का भी विचार अज्ञान में नहीं है कि नहीं।
शंका के अभिप्राय क्या था पूर्व पक्षी का? ये नियम बाधित हो जाएगा तुम्हारा, कहाँ पर? अज्ञान में, किंतु नियम बाधित नहीं होगा। क्यों? अज्ञान भाव है लेकिन कार्य नहीं। तथापि अज्ञान अनादि होने ते कार्य नहीं, या ते अज्ञान की निवृत्ति तो अधिष्ठान ज्ञान ते ही संभव है। भी है ना, भी की जगह ही, या ते अज्ञान की निवृत्ति तो अधिष्ठान ज्ञान ते ही संभव है, अधिष्ठान ज्ञान से ही होगी। परंतु भाव कार्य सर्पाधिक अध्यास की निवृत्ति, भाव कार्य कौन? उदाहरण सर्पाधिक, उनकी निवृत्ति उपादान के नाश बिना होवे नहीं। उपादान कारण का नाश होगा तभी निवृत्ति होगी। लग गया? घट दोष की निवृत्ति भी वेदांत मत में होवे है कि नहीं? नहीं, एक मत में घट का ध्वंस हुआ, उनके यहाँ ध्वंस कैसा है? साधी अनंत है, किंतु इनके यहाँ ऐसा नहीं। वेदांत मत में भी घट का ध्वंस उत्पन्न होता है, किंतु हमेशा अनंत रहता है, ऐसी बात नहीं, वो भी नष्ट हो जाता है। बराबर है कि नहीं? तो फिर वो कार्य है कौन? ध्वंस कार्य, उत्पन्न होता है ना, ध्वंस कार्य है। फिर उसकी भी निवृत्ति कब होनी चाहिए? उसका उपादान कारण निवृत्त होगा तब, क्योंकि नियम क्या है? उपादान का नाश होने से भाव कार्य की निवृत्ति होती है कि नहीं? उत्तर क्या देंगे? भाव कार्य की, ध्वंस अभाव है, इसलिए वहां पर ये नियम विचारित नहीं है। घट ध्वंस की निवृत्ति भी वेदांत मत में हो गए। और अभाव अर्धविराम पदार्थ का उपादान कारण होवे नहीं। अभाव पदार्थ का नहीं, मतलब अभाव रूप पदार्थ का उपादान कारण कोई होता नहीं। अभाव पदार्थ का उपादान कारण होवे नहीं। अभाव पदार्थ कैसे होते? उपादान कारण रहित। याते उपादान के नाश बिना भी घट ध्वंस रूप कार्य का नाश होवे है। उपादान कारण का नाश नहीं हुआ क्योंकि उपादान कारण ही नहीं है, तो भी घट ध्वंस रूप कार्य का क्या हो जाएगा? नाश। नियम का भी विचार भी नहीं होगा। घट ध्वंस रूप कार्य का नाश हो गया, परंतु घट ध्वंस भाव नहीं। घट ध्वंस क्या चीज है? अभाव। घट ध्वंस भाव नहीं। याते उपादान नाश को भाव कार्य के नाश में नियत हेतुता के संरक्षण को पंचपादिका में अज्ञान निवृत्ति द्वारा अधिष्ठान ज्ञान को अध्यास निवृत्ति की हेतुता कही है। लग गया? याते उपादान नाश को भाव कार्य के नाश में, भाव कार्य का जांच जब भी होगा तब कैसा होगा? उपादान के नाश से ही होगा। इस नियम को सुरक्षित रखने के लिए पंचपादिका कारण है कैसा बताया है कि अधिष्ठान ज्ञान होगा तब अज्ञान की निवृत्ति होगी, तब जाकर अध्यास की निवृत्ति। अधिष्ठान ज्ञान से सीधी अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी। लाग रही कि नहीं पंक्ति? अधिष्ठान ज्ञान रज्जु का ज्ञान हो गया तो रज्जु का अज्ञान निवृत्त होता है अधिष्ठान ज्ञान से। फिर अज्ञान निवृत्त होने से सर्प की क्या होती है? रज्जु का ज्ञान हुआ और सर्प ज्ञान निवृत्त हुआ, ऐसी बात नहीं। याते उपादान नाश को भाव कार्य के नाश में नियत हेतुता के संरक्षण को पंचपादिका ने क्या लिखा है? अज्ञान निवृत्ति द्वारा अधिष्ठान ज्ञान को अध्यास निवृत्ति की हेतुता। अधिष्ठान का ज्ञान अध्यास निवृत्ति के लिए कारण है, डायरेक्ट नहीं। अज्ञान निवृत्ति द्वारा, अज्ञान निवृत्ति द्वारा अधिष्ठान ज्ञान को अध्यास निवृत्ति की हेतुता गई है। अज्ञान निवृत्ति को त्यागी के बराबर अधिष्ठान ज्ञान हुआ और बीच में अध्यास की निवृत्ति की, अज्ञान की निवृत्ति के बिना ही अध्यास निवृत्त हो जाए, ऐसा होता नहीं इनके यहाँ। अज्ञान निवृत्ति को त्यागी के अधिष्ठान ज्ञान को अध्यास निवृत्ति की साक्षात हेतुता का निषेध कर है। साक्षात कारण नहीं है अधिष्ठान का ज्ञान अध्यास की निवृत्ति में, निषेध किया है। साक्षात हेतुता का निषेध कर है। लगा इतना? और मूल अज्ञान को अब देखिए, फिर इसका मतलब इनके यहाँ प्रतिबिंब अध्यास आदि के लिए कारण कौन? स्थूल अज्ञान। तभी तो मुख का ज्ञान हुआ, अज्ञान निवृत्त हुआ, अध्यास निवृत्त हुआ, ये मान पाएंगे। और यदि मूल अज्ञान को कारण मानेंगे तो मुख का ज्ञान होने पर भी मूल अज्ञान निवृत्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फिर अज्ञान की निवृत्ति के बिना भी मानना पड़ेगा फिर किसको? अध्यास की निवृत्ति को। किंतु ऐसा तो होता नहीं इनके यहाँ। और मूल अज्ञान को प्रतिबिंब अध्यास की उपादानता माने तो उक्त रीति से अज्ञान निवृत्ति से भी नहीं। अज्ञान निवृत्ति के, क्योंकि वो अज्ञान मूल अज्ञान निवृत्त कब होगा? जब ब्रह्म ज्ञान होगा।
किंतु ऐसा तो हो नहीं रहा है यहाँ पर। इसका मतलब मूलाध्यान की निवृत्ति के बिना भी क्या होगा, फिर निवृत्ति हो रही ना। हाँ, तो वो हो नहीं पाएगी क्योंकि मूल कारण उपादान कारण कौन है, मूलाध्यान। और मूलाध्यान को प्रतिबिंबाध्यास की उपादानता माने तो उक्त रीति से आध्यान निवृत्ति से बिना ही प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति माननी होवे। याते पंचपादी का वचन ते विरोध होगा। पंचपादी का वचन के साथ क्या होगा, विरोध। कब, यदि मूलाध्यान को उपादान कारण मानेंगे। अवस्थाध्यान को उक्ताध्यास की उपादानता माने तो विरोध नहीं, किंतु उपादान कारण को किस अवस्थाध्यान को मानेंगे। प्रतिबिंबाध्यास का उपादान कारण कौन, अवस्थाध्यान मतलब तुलाध्यान। दर्पण उपहित चेतनस्थाध्यान किंवा मुख उपहित चेतनस्थ अध्यान। मुख के ज्ञान से, दर्पण के ज्ञान से वो अध्यान निवृत्त होता है, और अध्यान निवृत्ति करके फिर अध्यास को निवृत्त करता है। तो नियम का बाद होता नहीं। अतः उपादान कारण किसको मानना चाहिए, तुलाध्यान को। तुलाध्यानवादी बोल रहा है। अवस्था अध्ययन को उक्ताध्यास की उपादानता माने तो विरोध नहीं। काहे थे, अवस्था अध्ययन को उक्ताध्यास की उपादानता कहे, बराबर। अवस्था अध्ययन को उक्ताध्यास की उपादानता कहे ताके मत में विवरणकार की रीति से क्या, मुखावचिन्न चेतनस्थ कौन है, अज्ञान। उसकी निवृत्ति कब होगी, मुखावचिन्न चेतन का मतलब मुख का ज्ञान होगा तब। मुखावचिन्न चेतनस्थ अज्ञान को धर्माध्यास की उपादानता सिद्ध हो गए। और विद्यारण्य स्वामी की रीति से दर्पणावच्छिन्न चेतनस्थ, बराबर, दर्पणावच्छिन्न चेतनस्थ अज्ञान को धर्म्याध्यास की हेतुता सिद्ध हो गए। और प्रतिबंधक रहित काल में, बिंब उपाधि का सानिध्य नहीं है, प्रतिबंधक रहित काल में अलग अलग रूप से ज्ञान होगा। ये मुख है, ये दर्पण है। मुख ज्ञानते व दर्पण ज्ञानते तीन अज्ञानों की क्रमते निवृत्ति हो गए, है कि नहीं। मतलब उस तुलाज्ञान की क्या होती है, निवृत्ति। मुख का ज्ञान हुआ, मुखोपय चेतनस्थाज्ञान की निवृत्ति। दर्पण का ज्ञान हुआ, दर्पणोपय चेतनस्थाज्ञान की निवृत्ति हो गए। अज्ञान निवृत्ति द्वारा प्रतिबिंबाध्यास की निवृत्ति हो गए। या अवस्था अज्ञान को प्रतिबिंबाध्यास की उपादानता मानना पंचपादी का वचन के अनुकूल है। इसलिए प्रतिबिंबाध्यास का उपादान कारण अवस्था ज्ञान और तुलाज्ञान है, ऐसा मानेंगे तो यह वचन पंचपादी का वचन के लिए अनुकूल है और उस नियम का विवाद नहीं होता है। ये सब बात सुसंगत होती है। अतः अध्यास के लिए उपादान कारण तुलाज्ञान को मानना चाहिए, ऐसा तुलाज्ञानवादी बोल रहा है। और मूल अज्ञान को उक्ताध्यास की उपादानता कहना पंचपादी का वचन से विरुद्ध है। और यदि मूल अज्ञान को ही प्रतिबिंबाध्यास का उपादान कारण मानेंगे तो पंचपादी का वचन के साथ क्या होगा, विरोध। वो ठीक नहीं है क्योंकि वो सर्वज्ञ आचार्य है। मूल अज्ञान को उक्ताध्यास की उपादानता कहना पंचपादी का वचन से विरुद्ध है। इस रीति से उक्ताध्यास की हेतुता अवस्था अज्ञान को माने तो ताका यह पूर्व पक्ष है। लग गया। अब इसका भी खंडन करेंगे मूल अज्ञानवादी। वो आगे 54 नंबर के शीर्षक में उक्त शंका की अयुक्तता, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते